अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें एक टेबल इंसर्ट किया है हमने और उसमें एक कॉलम जो है उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो बाकी कॉलम्स के साथ अलाइन नहीं हो रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर ये टेबल है। अब यहाँ पर जो हमारा पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, ये अलाइन नहीं हो रहा बाकी कॉलम्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन, यूनिट। अब यूनिट तो नीचे है, इसको भी अगर हम लेट सपोज़ यहाँ पर हमने इसको मिडल अलाइन करना है, मिडल अलाइन से मतलब है कि यहाँ पर सेंटर में आ जाए, ना कि ये बॉटम पे आए, तो ये भी नहीं हो रहा। इसी तरह अगर हम इस नंबर को चाहे जो अमाउंट है हमारी, उसको अलाइन करना चाह रहे हैं तो उसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट तो चेंज हो रही है लेकिन वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज नहीं हो रही। हम चाहते ये हैं कि जो हमारे सारे कॉलम्स हैं ये मिडल में अलाइन हो जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, इसके साथ ये जो 1 लिखा है सीरियल नंबर ये यहाँ पर आ जाए मिडल में। इसी तरह जो यूनिट है स्क्वायर फीट वो यहाँ आ जाए। इसी तरह क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट और रिमार्क्स भी। लेकिन हम यहाँ पर देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम बैकस्पेस भी करते हैं, बैकस्पेस में प्रेस कर रहा हूँ एंड इट इज़ नॉट गोइंग बैक, सो दैट मीन्स कि इसके ऊपर लाइन कोई नहीं है, कोई रो नहीं है, कोई और टेक्स्ट नहीं है। इस कॉलम में सिर्फ़ एक ही लाइन है। तो इसको हम किस तरह ऊपर लेकर आएँगे? अब इसमें 2 सिनेरियो हो सकते हैं हमारे पास। या तो हम इस पूरे टेबल को मिडल अलाइन करना चाहेंगे या फिर स्पेसिफिक कॉलम्स को मिडल अलाइन या स्पेसिफिक कॉलम्स की अलाइनमेंट चेंज करना चाहेंगे। तो अगर तो हमने इस पूरे टेबल की अलाइनमेंट एक जैसी रखनी है और उसको इकट्ठा ही चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम टॉप पर आएँगे टेबल लेआउट के अंदर। टेबल लेआउट के अंदर हमारे पास अलाइनमेंट का सेक्शन है। यहाँ से हम इस टेबल के कंटेंट्स की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो अब चूँकि फर्स्ट केस में ये है कि हम पूरे टेबल की अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं और हमने टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली जो अलाइनमेंट हमने रखनी है उस पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 9 अलाइनमेंट्स हैं, 3 टॉप की, 3 मिडल की और 3 बॉटम की। टॉप में भी 3 हैं, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। इसी तरह मिडल में भी, इसी तरह बॉटम पे भी। तो लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि हमने इस सारे टेबल को मिडल सेंटर में अलाइन करना है, तो यहाँ से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, ये वाला अलाइन सेंटर वाला टैब, इस पे क्लिक किया। अब आप देखें कि हमारा टेबल जो है उसमें सारे कॉलम्स जो हैं वो मिडल में और सेंटर में आ गए हैं। मतलब उसकी वर्टिकल अलाइनमेंट इज़ इन द मिडल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज़ आल्सो इन द सेंटर, सब कॉलम्स की, सब सेल्स की। लेकिन लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि हमें पूरे टेबल की अलाइनमेंट एक जैसी नहीं रखनी, हमने हर कॉलम की अलाइनमेंट डिफरेंट रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि ये हम सीरियल नंबर का जो कॉलम है, इसको हम मिडल सेंटर में रखें और बाकी कॉलम्स को हम ऐसे ही रखें जैसे वो हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। पूरे कॉलम को सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पर आप आएँगे कॉलम के शुरू में। जब आप इसके शुरू में आएँगे, तो इससे कॉर्नर में जब आप अपना माउस लेकर आएँगे किसी तरफ, तो आपका कर्सर जो है वो चेंज हो जाएगा इस ब्लैक एरो में। जब चेंज हो जाए आपका कर्सर इस ब्लैक एरो में, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करते हुए उसको होल्ड करना है और ड्रैग कर देना है थ्रू आउट द होल कॉलम, इस तरह। इससे क्या होगा कि आपका ये वाला कॉलम सिलेक्ट हो गया। तो जब ये कॉलम पूरा सिलेक्ट हो गया, अब यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। हम इसको अलाइन सेंटर करते हैं, मतलब इसको हम हॉरिजॉन्टली एज़ वेल एज़ वर्टिकली सेंटर अलाइन करेंगे। क्लिक किया इस बटन पे, तो आप देखें सिर्फ़ इस कॉलम की अलाइनमेंट चेंज हुई और वो मिडल सेंटर में आ गया। तो टेबल के अंदर जब भी हमारे पास कोई अलाइनमेंट का इशू आए, हमने कोई चीज़ें अलाइन करनी हो, तो वो यहाँ पर आपके इस नॉर्मल अलाइनमेंट से नहीं होती। यहाँ से आपकी सिर्फ़ हॉरिज़ॉन्टल अलाइनमेंट चेंज होगी, वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज नहीं होती। वर्टिकल अलाइनमेंट जब भी आपने चेंज करनी हो, तो वो आप टेबल के लेआउट में से अलाइनमेंट की टैब में से करेंगे। तो इस तरह हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी टेबल के अंदर अपने सेल्स की, रोज़ की या कॉलम्स की इंडिविजुअली या पूरे टेबल की एज़ अ होल अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। उसको हमने जो भी अलाइनमेंट करनी है वो रख सकते हैं। चाहे हमने एक कॉलम की करनी हो या पूरा टेबल की करनी हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और आपका, अगर ये प्रॉब्लम आपको भी आ रहा है तो वो सॉल्व होगा इस वीडियो के थ्रू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए।
और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।